कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी कथाएं प्रसंग हम जानते हैं इस कार्यक्रम में और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका के बारे में, जिसमें गुरुदेव हरि कथा का वर्णन जो है चल रहा है और इसके 11वें भाग के बारे में हम बात कर रहे थे, जो है राम कथा। वाल्मीकि जी ने जो लिखी राम कथा, उसका जिक्र चल रहा था और पिछले एपिसोड में आपने हमें बहुत कुछ बताया। तो आज इसी कथा को हम जारी करते हुए आगे आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। जी तो गुरुदेव ने चर्चा की थी कि कैसे लंका पर विजय प्राप्त कर राम आए और फिर उनका राज्याभिषेक हुआ, फिर वे राजगद्दी पे बैठे। जिस समय से बैठे उस समय से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती थी, कोई भी पिता अपने पुत्र शोक नहीं देखता था और पहले पिता मरते थे फिर पुत्र। सर्वत्र वंश बसंत ऋतु छाई हुई थी, सब अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में थे। इस तरह से सभी लोग सुखी थे। 11 वर्षों तक राज्य किया। 11 वर्षों के बाद अंतिम दिनों में किसी प्रकार से जगत जननी सीता जी को वनवास दिया गया। लव कुश का जन्म हुआ और दोनों ने वाल्मीकि ऋषि से विद्या अध्ययन किया। अंत में सीता जी ने किस प्रकार पाताल में प्रवेश किया, ये सब भी गुरुदेव ने बतलाया। जब रामचंद्र जी ने अपने पुत्र लव कुश को देखा, भरत के तथा शत्रुघ्न के पुत्रों को राज्य दे दिया, उस समय काल वहां पर इस प्रकार ब्रह्मा जी और देवताओं की प्रार्थना से श्री कृष्ण प्रकट हुए और जब लीला समाप्त हो गई तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और निवेदन किया कि हम लोगों ने जिस कार्य के लिए प्रार्थना की, आपने अवतीर्ण होकर उसे पूरा कर दिया, अर्थात पृथ्वी का भार दूर कर दिया, धर्म की संस्थापना कर दी, संतों की रक्षा की। अब हम लोगों की प्रार्थना है कि आप सभी स्वधाम को पधारें और पधारते समय हमारे लोग होकर जाएं। इसी प्रकार यहाँ काल अर्थात धर्मराज उपस्थित हुआ। राम जी बोले कि आपसे कुछ एकांत में बात करना चाहता हूँ। हमारी और आपकी बातें कोई न सुन न सके, यदि कोई सुनेगा तो बाधा विघ्न डालेगा, तो आप उसको प्राण दंड देंगे। रामचंद्र जी ने इसे स्वीकार किया। अब काल बातचीत करने लगा। देवताओं की प्रार्थना से आपने जगत में अवतीर्ण होकर भूभार हरण किया, धर्म की स्थापना की, संतों की रक्षा की, आपका कार्य पूर्ण हो गया। अब आपसे निवेदन है कि आप अपने धाम, अपने साकेत धाम को लौट गए। अभी ये बातचीत चल रही थी, तभी भगवत इच्छा से वहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंचे। लक्ष्मण जी से बोले, मैं राम जी से भेंट करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अभी कुछ देर विश्राम लीजिए, उसके बाद राम जी के आदेश मिलते ही आपको उनसे मिला दूंगी। सुनकर दुर्वासा जी बोले, नहीं, मैं एक मुहूर्त भी नहीं सह सकता। अभी यदि तुम मुझसे राम जी से नहीं मिलाओगे, मैं और तुम्हारे संपूर्ण अयोध्या नगरी को जलाकर राख कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सुनकर सोचा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, मैं ही क्यों ना मर जाऊं, अयोध्या नगरी क्यों जल जाए। ऐसा सोचकर वे राम जी के निकट गए और राम बोले, अरे तुम अंदर आ गए, ये तो उचित नहीं हुआ। हमने प्रतिज्ञा की है कि यदि कोई अंदर आएगा तो हम उसे मार डालेंगे। लक्ष्मण जी ने यह सुनकर कहा, मैंने सोचा कि हमारी अयोध्या नगरी क्यों जल जाएगी, अच्छा है मैं जल जाऊं। फिर मैं अंदर आ गया। दुर्वासा जी आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे अभी राम से मिलना है और नहीं मिलवाओगे तो मैं सारी अयोध्या नगरी, राम लक्ष्मण, तुम्हारे सारे वंश को ध्वंस कर दूंगा। फिर मैंने सोचा अकेले मैं क्यों ना मर जाऊं, आप मेरी हत्या कर देंगे, इसलिए मैं स्वयं ही आ गया। राम जी ने कहा, भाई को मैं मार नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हें आजीवन त्याग किया है मैंने। ये भी एक लीला है, जैसे कृष्ण ने परिवार को योग माया से अर्थात हृदय से ध्वंस कर दिया, वास्तव में कुछ नहीं किया, अपने गोलोक वैकुंठ से ले गए। इसी प्रकार राम जी ने लीला को भी दुर्वासा को उन्होंने ही बुलवाया। अब वे स्वधाम में जाना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मण से बोले, तुमने अच्छा काम नहीं किया, जीवन भर के लिए तुम्हें त्याग करता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, अच्छी बात है। लक्ष्मण जी सरयू में गए, पानी में प्राणायाम योग लगाकर समाधिस्थ हो गए। उनके शरीर से बड़ा भारी सर्प निकलकर अंतर्धान हो गया।
अर्थात लक्ष्मण जी राम से पहले अयोध्या धाम साकेत में पहुंच गए। के बाद श्री राम लक्ष्मण जी का वियोग सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अयोध्या वासियों को खबर दी कि मैं अब सरयू में जाकर शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा, जिसको चाट जाना है वह आ जाए। तो सुनकर अयोध्या के जितने नर नारी थे वे सभी अपने बच्चों को छोड़कर उनके पीछे पीछे चल दिए। सरयू के गोपतार घाट तिरुभाव के स्थान पर जाकर सरयू में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही अपने इसी रूप में स्वधाम को चले गए और उनके साथ जितने भी लोग आए थे धीरे धीरे करके सभी चले गए और साकेत धाम में राम के साथ मिले। इस प्रकार से राम की करुणामय लीला समाप्त हुई। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था। इसी के आधार पर बहुत से रामायण लिखे गए। उनमें से रामचरितमानस एक है। जब तक गंगा यमुना की धारा बहती रहेगी तब तक लोग रामायण का गान करते रहेंगे। रामायण का श्रवण करते हुए जिनकी आंखों से एक बूंद भी आंसू गिर जाएगा वह भव सागर से तर जाएगा और इसे लीला में उसका प्रवेश हो जाएगा। अब मैं रामचंद्र जी की कुछ शिक्षाओं का वर्णन करूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं, मेरी समझ से तो तुलसीदल कृत रामायण श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद है। प्रत्येक प्यार छंद दोहा जो कुछ है ऐसा मालूम होता है उसी का अनुवाद है। उसी के आधार पर सिद्धांत वही किंतु रामचंद्र जी का वर्णन किया है। कुछ लोग तुलसीदास जी को नहीं समझते, उनको मायावादी कहते हैं, किंतु यथार्थ बात ये नहीं है। वे भक्ति के संपूर्ण पक्षधर थे और राम जी के एकांतिक उपासक थे। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक समय रामचंद्र जी अपनी सभा में आए। वशिष्ठ जी को ब्राह्मणों को सभासदों को सारे नगर वासियों को राम सभा में बुलाकर कहने लगे, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मेरे कहने में कुछ अनीति हो तो आप लोग उसे मत मानिएगा, यदि उसमें कुछ अच्छा लगे तो पालन करना है। बड़े भाग मनुष्य तनुभावा दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है। देवता लोग भी मनुष्य जन्म को चाहते हैं। सभी शास्त्र कहते हैं कि देवताओं के लिए भी ये मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष पर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। भक्ति का साधन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का ये साधन है। मोक्ष का द्वार, मोक्ष माने शंकराचार्य वाले मोक्ष नहीं, जगत से छुटकारा पाना अर्थात संसार से छुटकारा पाकर भगवान की सेवा प्राप्त करना। ये मनुष्य शरीर मिला फिर भी परलोक नहीं संवारा, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, भगवान की अनुभूति मनुष्य जीवन में नहीं हुई, विषय वासनाओं में फंसे रहे अर्थात संसारिक कार्यों में व्यस्त रहे, भगवान का भजन करने का समय नहीं मिला, ऐसे लोगों को धिक्कार है। फिर कहते हैं, सो परत्र दुख पाए वो सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह दुर्भागा है जो मनुष्य जीवन पाकर मेरे कृपा रूपी अनुकूल वायु पाकर भी भजन नहीं करता, बाद में कुत्ता या शुकर योनि में जाकर पश्चाताप करता है तथा काल कर्म या ईश्वर में दोषारोप करता है, वैसी जन्म और पर जन्म में दुख पाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, सर्व ही सौलभ अंत सुख दुखदायी। भाइयों बेटियों बहनों, इस शरीर का फल विषय भोग के लिए नहीं, केवल पुत्र उत्पादन करके उसके लालन पालन करना ही शरीर का धर्म नहीं। जो हम अभी कर रहे हैं भगवान का भजन गौण हो गया। हम विषय वासनाओं को में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी लोग भी घर बार स्त्री पुत्र छोड़कर सदगुरु प्राप्ति करके विषय संग्रह में कुछ लोग व्यस्त हैं। कहाँ सभी प्रकार से गुरु के शरणागत होकर भगवान को प्रसन्न के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। वे भूल जाते हैं कि उनका जन्म व्यर्थ ही हो जाता है। नर तनु पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। मनुष्य तन पाकर भी विषयों के भोग से ही मन लगाते हैं। वे शठ है अर्थात प्याला में अमृत भरा पड़ा है, उसे गिराकर विष ग्रहण करते हैं। मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं किया तो वह अमृत का प्याला और प्रेम का प्याला उलटकर गिरा देता है और विष का प्याला पीता है। ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजा ग्रही परत मनि खोई। शास्त्र साधु संत उसको कभी भला नहीं कहते हैं। उनकी तो अवस्था है कि पारस मणि पाकर भी गुंजा माला का आदर करते हैं। धिक्कार है लोग आकर चाही लक्ष्य चौरासी, जोनी भ्रमत ये जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, भगवान का नित्य दास है, संसारिक दुख से अतीत है, किंतु भगवान की सेवा भूलकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ शिक्षित भोग करता रहता है। सिरत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
माया की प्रेरणा से जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और काल कर्म स्वभाव अच्छे गुणों से जुड़े रहते हैं। सबहुख करी करुणा नर देहि देव बिनु हेतु सनेहि। भगवान करुणा करके मनुष्य देह लेते हैं। अपने गुण या साधन से मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवतम में है, नर दे माद्य सुलभम सुदुर्लभम फलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। संसार जो कि जन्म जन्म मरण का था समुद्र है, तो नरतनु बड़ा ही बेड़ा अर्थात विराट नौका है और वे इस भवसागर से पार होने का माध्यम है। माया अनुकूलेना न प्रतेरितुम पुमान भवाब्दि न तरेत आत्महा। मैं कृपा पूर्वक अनुकूल हवा करने लगता हूँ, अर्थात ऐसे मनुष्य को अपने भक्तों से मिला देता हूँ। उस नाव में कर्णधार गुरु जी है। मनुष्य शरीर, सत्संग और सद्गुरु ये सब दुर्लभ होने पर भी मेरी कृपा से सुलभ हो जाते हैं जी। नर तनु भाव बरदी के हूँ बेरू, सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधान सदगुरु रण नावा, दुर्लभ साज सुलभी हरि पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्थाई, तो कृत निंदक मंदमती आत्माहन मती जाई। ऐसा सब कुछ मिल जाने पर जो भजन नहीं करता, गुरु मिल गए, धाम में जन्म मिल गया, साधु संग मिल गया, इतना होने पर यदि भजन नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा मोक्ष निंदा के योग्य है। यह अपनी आत्मा को ही समाप्त कर देता है। जी भागवत के श्लोक को भी यही तात्पर्य है। जो परलोक इतिहास सुख चाहिए, सुनी मन वचन हृदय दृढ़ गहु। यदि कोई परलोक में सुख चाहता है तो देखो हमारे वचन को मानो। रामचंद्र जी कह रहे हैं सभा में, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण सुखिनाई। मेरी भक्ति उत्तमा भक्ति होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। ऐसी भक्ति हो, इसके लिए कह रहे हैं, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति कर्म ज्ञान योग के अधीन नहीं है। भक्ति परम स्वतंत्र है। केवल अन्यत्र भाव से देने से भक्ति देवी कृपा करती है। एक बार गरुड़ जी को मोह हो गया। उस समय उनको यह अभिमान दूर करने के लिए शंकर जी ने उनको काकभूषणी जी के पास भेजा। जब वे वहाँ पहुंचे तो काकभूषणी जी उससे कह रहे हैं, सुनो तात ये अकथ कहानी, समझुत बनहि न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, तो इस प्रकार से कहना होगा कि जीव भगवान का विभिन्नांश है, सीधे रूप से भगवान का अंश नहीं। इस प्रकार सूर्य की किरणों में छोटे छोटे अणु परमाणु होते हैं, ऐसे ही भगवान की तटस्था शक्ति में जीव परमाणु के रूप में है। जीव भगवान का नित्य दास है, किंतु चेतन अमर सुख राशि अर्थात चेतन अमर माया से रहित है। सहज भगवान के साथ ही जन्म लेने वाला अर्थात प्रकट होने वाला है, सुख की राशि है। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है और राम कथा का वर्णन चल रहा है और बिल्कुल सही कहा गया है कि प्रभु को पाने का जो सरल मार्ग है वो है भक्ति। अगर हम भक्ति में लीन होते हैं तो इस कलयुग में मनुष्य जन्म के रूप में ही हम जो आए हैं वो हमारा एक ऐसा जन्म है जिसमें हम प्रभु की भक्ति करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी जानेंगे रागला कदासी जी से बहुत कुछ इस कथा के बारे में, लेकिन सुनते हैं पहले एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। Shri
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अच्छा रुको एक मिनट। यस सर। ये किस लिए सर? अरे आज रामनवमी है। ओह थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सुनो ये सबको बांट देना। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। अजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। अजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भक्ति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में भागवत पत्रिका के अंतर्गत बात हो रही है गुरुदेव हरि कथा के बारे में, जिसमें राम कथा का जिक्र किया गया है। और रामचरितमानस जो है वो सभी जानते हैं कि इस ग्रंथ को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि इस कलयुग में प्रभु को प्राप्त करने का एकमात्र साधन भक्ति है, और उसी भक्ति का वर्णन चल रहा है इस कथा में। जी राग लेखा दासी जी, आगे बताएं हमें। तो मायावश बहु गुसाई, बंदियों कीर मरकट की नाई। भगवान को भूल गया है, भगवान के वश में हो गया है। कैसे माया ने बांधा नहीं, जीव स्वयं ही बंध गया। अत्यंत सुंदरी किसी एक नारी को देखकर जिस प्रकार कोई नारी के बिना कुछ किए ही बन जाता है, जिस प्रकार बिलमंगल ठाकुर उस नारी के प्रति आसक्ति के कारण बन गए, ठीक उस वैसे ही बंदियों कीर मरकट की नाई। कीर माने शुक पक्षी। जिस प्रकार बहेलिया जंगल में जाकर एक बांस को रख देता है और कुछ खाने को पास में रख देता है, जब शुक पक्षी खाने के लिए उस पर बैठता है तब वह घास घूम जाता है और नीचे की ओर चला जाता है। उस समय वह शुक पक्षी उड़ नहीं पाता। वह उसी अपने पंजे से बांस को पकड़ रखता है और सोचता है कि मैं बंध गया हूँ। इतने में बहेलिया आकर उसे पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही हम अपनी दुर्बुद्धि से इस माया जाल में फंसे हुए हैं। कुछ बंदर पकड़ने वाले होते हैं, ये लोग घड़े के अंदर बड़े बड़े आलू रख देते हैं और बंदर को दिखला देते हैं। बंदर उस आलू को देखकर झटाकर आलू को पकड़ लेता है और हाथ बाहर निकालता है तो हाथ बाहर नहीं निकलता है। इसमें बहेलिया आता है, उसे डंडा मारता है और ठीक ऐसे ही जीव वह मरकट की भांति बचा हुआ है। सबसे जीव बहु संसारी, छूटे ना ग्रंथि ना हो सुखारी। श्रुति पुराण बहु कही उपाय, छूट ना अधिक अधिक हरु छाई। सबसे जीव संसारी हो गया है, इतनी चेष्टा करता है छुड़ाने के लिए उतना बन जाता है और भी अधिक अधिक संसार में फंसे गधा शुकर आदि योनि प्राप्त कर उनमें लिप्त हो जाता है। इसलिए भाइयों इसमें मत फंसो। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। हे गरुड़ जी, श्रुति पुराण वेद उपनिषद भगवान भागवत पुराण रामायण आदि सब ग्रंथ यही कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना सुख नहीं है, अर्थात भगवान रामचंद्र और कृष्ण की भक्ति के बिना सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। सभी व्यवस्था में सोचते हैं कि हम सुखी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, रुपए कमा रहे हैं, परंतु एक दिन बुढ़ापा आएगा, प्रकृति लेकर चलना पड़ेगा, फिर शरीर को छोड़ देना पड़ेगा, फिर परिवार के लोग शमशान पर ले जाकर जला देंगे। बस शरीर की यही गति है। भगवान की भक्ति के बिना हम लोग परलोक कहीं भी सुखी नहीं रह सकते। कमट पीठ जाम ही बरुबारा, बंध्या सूद बरु काहुई मारा। कछुआ की पीठ पे बाल नहीं होते। ये कहते हैं मान लो, चलो ये माना जाए यदि, क्योंकि कछुए की पीठ पे बाल होते हैं, जबकि नहीं होते कभी भी। बांझ के पुत्र को कौन मार सकता है? ये तो पुत्र है ही नहीं, तो ये भी असंभव है। और मान लो ये भी संभव हो जाए, कछुए की पीठ पे बाल उगाए और बांझ के पुत्र हो जाए, ये भी संभव हो सकता है। मृग मरीचिका में जल भी मिल जाए। जो राजस्थान में अगर मृग मरीचिका होती है, जो दूर से दिखाई देता है कि गरम बालू है, गरम हवा चल रही है बालू पर, तो मृग मरीचिका उसको कहते हैं। मान लो उसमें जल भी मिल जाए, जल नहीं होता एक्चुअली में बालू ही होती है जी। इनमें अनल भी प्रकट हो जाए, अगर बर्फ है, बर्फ में अगर आग भी मिल जाए, परंतु राम में विमुक्त जीव कदापि सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये असंभव है। मान लो जो असंभव संभव हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि बिना भगवान के विमुख होकर हम कभी सुख प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं है। बारी मथे घुस होई, बरु सुख चाटे बरु तेल, बिनो हर भजन ना भाव तरही, ये सिद्धांत फेल। जल को मतने से हो सकता है घी निकल आए, जल को मतने से घी नहीं निकल सकता। बालू से तेल निकल आए, परंतु बिना हरि भजन के भवसागर से पार होना असंभव है। ये अटल सिद्धांत है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं आप लोग भगवान का भजन करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल ही सत्य बात है ये कि प्रभु भजन के बिना, भक्ति के बिना जो है हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। हम जितने भी चीजें देखते हैं, जैसे कि बताया रागलिका दास जी ने, जो बिल्कुल असंभव होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं संभव हो सकती हैं अगर प्रभु की कृपा हो। उस प्रभु की जो परम शक्ति है, उस शक्ति का अंदाजा तो हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। वो जो सत्य है वो सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु।
और हरि भजन में, प्रभु भजन में अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, तो हम वाकई में ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं। यही सभी ग्रंथ जो हैं हमें समझाते हैं कि इस कलयुग में प्रभु को प्राप्त करने का, प्रभु को जानने का जो एक मार्ग है वो है सिर्फ और सिर्फ भक्ति। इस मोह माया से हम तभी दूर हो सकते हैं जब हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और अपनी जो जीवन है उसको प्रभु सेवा में लगाएंगे, भक्तों की सेवा में लगाएंगे, तभी हमारा ये जीवन सफल हो सकता है। तो आज का कार्यक्रम आत्मदर्शन बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे भागवत पत्रिका से गुरुदेव हरि कथा के अंतर्गत। लेकिन आज के लिए रागले कदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दें इजाजत और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।